अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त जो है हम मुकाम खिज़र के लिए जो है वो पहाड़ पे चढ़े हैं। और जो मेरे पीछे जगह है ये इनकलाब ईरान जब आया था तो उसमें जो शहीद हुए थे उनके शौदा के नाम की जो है ये यादगार बनाई हुई है। तो यहाँ अक्सर लोग आते हैं, बहुत अच्छा मुकाम है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है वो तफरीह के लिए भी आते हैं, ज़ियारत के लिए भी आते हैं और यहाँ पे फातिहा भी करते हैं। आए हम भी फातिहा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी तकरीबन जो है हम 500 मीटर जो है ऊपर चढ़ चुके हैं और मुकाम खिज़र की तरफ जा रहे हैं। शहर का नज़ारा पूरे कुंभ का जो नज़र आने लग गया है। दूर दराज की चीज़ें भी सामने हमारे मस्जिद चमकरान है और राइट साइड के ऊपर जो है मस्जिद जो है वो हज़रत खिज़र की है। उनके बारे में और डिटेल देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। हाँ, इस वक्त तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा रास्ता जो है वो कवर कर लिया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ज़ियारतें ज़्यादा हैं। क्योंकि कुंभ में हमारा ज़्यादा स्टे नहीं है। आज हम 12 बजे की ट्रेन से पहुँचे और हमें 9 बजे तक जो है तकरीबन 4 से 5 ज़ियारतें करनी है। उसके बाद एक रात है हमारे पास बीबी मासूमा कुंभ के लिए। तो पहली ज़ियारत के लिए हम निकले। इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं।
मुकाम खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ मुझ जैसा इंसान शायद ना करा सके। वो इतनी वास्ट उनकी पर्सनैलिटी है, इतना वास्ट उनका एक्सपीरियंस है, और वो बंदा या वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा या फरिश्ता जो हर नबी के साथ रहा है, उससे पहले उसका ग्राउंड बनाया है, उसका ग्राफ बनाया है, और हर नबी के साथ रहते हुए उसके साथ, उससे पहले उसके बाद उसने इस चीज़ को ज़िंदा रखा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे वो ना मिला हो इस दुनिया में, जो पैदा हुआ हो। आगे चलें और मज़ीद बताता हूँ। हाँ, फाइनली जो है हम मुकाम खिज़र पे पहुंच गए, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ कुम शहर का। और आए आपको कुछ और ख़ास डिटेल दें हज़रत खिज़र के बारे में, और जाने यहाँ वो कितने हज़ार साल जो है उन्होंने इबादत की है। आए स्टे विद अस। इस वक्त जो है हम मुकाम खिज़र पे पहुंच चुके। एक तफरी पॉइंट भी है लोगों के लिए जो यहाँ से दूर दराज से आते हैं। शहर के लोग अक्सर गर्मियों में यहाँ आते हैं क्योंकि ठंडी हवाएं, पहाड़ी सिलसिले पीछे भी, और जो जदीद कुम है इस्लामाबाद से ज़्यादा अच्छी तर्ज का जो है वो यहाँ पे बन रहा है। पहाड़ों को काट के उन पे रोड बनाए जा रहे हैं। पीछे का मंजर बहुत है, हाईवे बहुत अच्छे इनके बन गए, ऑलरेडी अंडर पासिस भी हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से पूरे कुंभ का नज़ारा किया जा सकता है। कुंभ के इनर और आउटर जो गेट्स हैं जहाँ से लोग आते हैं या क्या उधर मसल्ला उस तरफ। हाँ, ये है पूरा मसल्ला। अच्छा, बिल्कुल पैक किया हुआ। बनाओ, ये मेरे ख्याल से एक वक्त में 3 लोग नमाज पढ़ लेंगे। तो ये पढ़नी है, पढ़ जल्दी से फिर पढ़नी। हाँ तो पढ़ना, तो आप लोगों को टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा, एक ही जल्दी टाइम तो स्टार्ट कर इधर ना, तो उधर ही पड़ेगा मसला। नहीं ये इधर डायरेक्शन, वही तो पूछ रहा हूँ। ये भी बताओ।
खिज़र अलैहिस्सलाम, वो फ़रिश्ता, वो हस्ती जो पैगंबरों की हेल्प करती है और पैगंबरों की जो है वो ग्राफ बनाती है दुनिया में, उनके बाद भी वो हस्ती क्या एक पैगंबर हो सकती है? हाँ, कुछ हैं पैगंबर, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है और एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। इनकी भी अल्लाह ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि ये खाने काबा में जो है वो जितने भी आप जब तवाफ़ करते हैं, जो आपकी हाजात होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, वो पूरा करते हैं। हज़रत खिज़र इन सब से अलग हैं। अल्लाह ने एक ख़ास अपने ख़ास व ख़ास जो है वो एक रखा हुआ है फ़रिश्ता, जिसको सिफ़त इंसानों वाली भी दी है। ये वो हैं। मैं आपको बता रहा था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने कहा कि ए मूसा, तो फ़लानी जगह पे जो है पहुँच जा दरिया के या समंदर के किनारे, वहाँ पे तुम्हें एक बंदा मिलेगा, वो तुमसे ज़्यादा इल्म जानता है। जब हज़रत मूसा ने जो है खुदा से पूछा था, तो उस वक्त जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो चल पड़े अपने एक खादिम के साथ और काफ़ी मुसाफिरत तय करने के बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे उन्हें एक बंदा मिला। कुछ उन्हें मछलियाँ भी नज़र आई जो बताया गया था। उसके बाद उनसे पूछा, तारुफ़ कराया। उन्होंने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ, मगर कोई सवाल नहीं करना। हज़रत खिज़र ने कहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो कहा ओके ठीक है मैं आपको तंग नहीं करूँगा। वो बंदे जो हैं जिस कश्ती में सफ़र करके दूसरी तरफ जाते हैं, उस कश्ती में सुराख कर देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं ये क्यों किया? तो चुप रहते हैं। बोलते हैं मैंने कहा था ना तुम्हारी मेरी नहीं बनेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर चुप हो जाते हैं। फिर आगे जाते हैं, एक बच्चे को जो है हज़रत खिज़र जो है वो जान से मार देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हज़रत खिज़र फिर कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी जो है वो नहीं बनेगी। इसी तरह जब आगे जाते हैं तो एक घर की दीवार जो है वो गिरी हुई होती है, उसको जो है वो बना देते हैं। हज़रत मूसा जो है फिर पूछते हैं, तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। पहली लॉजिक उन्होंने दी कि पहली जो कश्ती मैंने की सुराख वो इसलिए की थी कि जो जालिम बादशाह था वो इस कश्ती पे नज़र थी और ये इन गरीब बच्चों के जो है वाहिद सहारा था कमाने का, इसलिए मैंने बचाने के लिए उसमें सुराख किया ताकि वो नुक्स उसमें आ जाए और वो कश्ती ना अपनी तरफ ले सके या उनसे छीन सके। दूसरा, बच्चे को इसलिए मारा कि वो बड़ा होके जो है उसे बहुत बुरे काम करने थे। और तीसरा जो है बच्चों यहाँ दीवार इसलिए बनाई कि ये बच्चे भी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो ये दीवार के नीचे इनके बाप ने ख़जाना जो है वो रखा हुआ है वो इनको मिल जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके नॉलेज और इल्म देख के दंग रह गए और माना उन्होंने कि वाकई उनका इल्म जो है फ़िल वक्त कम है। तो अल्लाह ने पैगंबरों को भी जो है हज़रत खिज़र के तहत जो है वो समझाया और उनको जो है सिखाया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम का मुकाम इतना हाई मेरे हिसाब से कि शायद ही किसी इतने फ़रिश्ते का, हालांकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी हैं और जो हैं दूसरे भी फ़रिश्ते हैं, मगर जो हज़रत खिज़र का मुकाम है वो सबसे हट के है, क्योंकि हज़रत खिज़र जो है वो बहुत पहले से ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं। जो खुदा कहता है, दावा करता है कि मैं 70 माह से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो दावा यही है कि वो अपने मुकर्रब बंदों को हम इंसानों के पीछे ही रखता है और आगे पीछे रखता है और हमें ठंडी हवा नहीं लगने देता, गर्म हवा नहीं लगने देता। यही फ़र्क है बहुत से चीज़ों में। हज़रत खिज़र को सुपीरियर बनाता है। हज़रत खिज़र को एक्टिव, बहुत एक्टिव है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। हम पलकें झपकाते वो कहीं से कहीं हो जाते हैं। हम जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच में फंसे हुए, उस सोच से निकलें तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपको हर चीज़ में नज़र आएंगे, हर वक्त काम करते हुए नज़र आएंगे। ये उनका शेवा है, क्योंकि उन्होंने अपने परवरदिगार से जो है वादा किया है और उस वादे पे वो कायम है। हम भी बहुत से वादे करते हैं, हम भी बहुत से जो हैं वो कस्में खाते हैं, मगर
पूरे नहीं उतरते। काश मैं भी पूरा उतरूँ और इस चीज़ को लेके आगे चलूँ। मेरे पीछे हज़रत खिज़र मस्जिद है, यहाँ पे उन्होंने 1000 साल या 10,000 साल जो है वो यहाँ पे इबादत की है। क्या आप और मैंने इतनी की है? अल्लाह ने हमें शॉर्टकट दिए हुए हैं, अल्लाह ने जो है हमें कुछ पिलर्स दिए हुए हैं, कुछ जो है हमें ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिस पे हम जाकर जो है वो इबादत करें तो वो लाखों साल की इबादत के बराबर होती है। जैसे बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत करने पर वो ज़ियारत नसीब होती है, जैसे हजूर की बेटी बीबी फ़ातिमा जो है उनकी ज़ियारत की जाए, तो ये कम नहीं है। बट हम अपने आप से नहीं निकलते, अपने फ़िरके से नहीं निकलते, अपने अंदर के खौल से नहीं निकलते। हमें थोड़ी सी बात पता लगती है, हम उसको जो है वो बहुत जानते हैं। पर्सनली ये सारी बातों के अलावा भी मैं बहुत कुछ हज़रत खिज़र के बारे में जानता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी और सी वीडियो बनाऊँगा। हज़रत खिज़र के मुकाम एक नहीं है दुनिया में कई जगह हैं, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है, जिसमें वस्ती एशिया भी शामिल है, हमारा पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें सिंध और पंजाब में भी हज़रत खिज़र के पॉइंट है। सिंध में आप रोडी से आगे सखर ब्रिज की तरफ जाएं, वहाँ भी मुकाम खिज़र है। एक ये मुकाम खिज़र है कुम ईरान में, और एक मुकाम खिज़र जो है वो पंजाब में भी है। इस तरह दुनिया में और भी जगह पर है मुकाम खिज़र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के। तो अल्लाह ने इनको ऐसा क्यों बनाया और इतनी अथॉरिटी और इतनी चीज़ें क्यों दी, इस पे ज़रूर सोचें और इनकी इस खोज में लगें, और शायद आपको भी ये मिल जाए। मुझे तो मिले, आपको मिले। स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।